जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद वाटर, कि जब एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस ए मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जो ज़्यादातर मेटल्स हैं जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो या तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगी या फिर मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगी। मेटल हाइड्रोक्साइड का मीन्स मेटल के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही लगे होंगे, और मेटल ऑक्साइड का मीन्स मेटल के साथ सिर्फ ऑक्साइड ही लगा होगा। एग्जाम्पल है फिर, सोडियम रिएक्ट्स वायोलेंटली विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। जब भी सोडियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक वायोलेंट रिएक्शन होती है, ये मतलब फास्ट रिएक्शन होती है, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ इवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन। बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी, और फिर जो हाइड्रोजन गैस होगी इसके रिजल्ट के बाद उसको वो फायर को कैच कर लेगी। ये रिएक्शन आप देख लेना, इंटरनेट पे मिल जाएगी रिएक्शन, तो ये पूरा वो प्रूव करके दिखाएंगे आपको नेट पे। मेटल्स सच एज कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड डोंट रिएक्ट विद वाटर अंडर एनी कंडीशन। जो कॉपर सिल्वर और गोल्ड हैं वो किसी भी सिचुएशन में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, और नॉन मेटल्स जो हैं वो भी रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ। नेक्स्ट इज कोरोजन। आयरन एंड मैनी अदर मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो आयरन और बाकी सारे मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर मतलब जो नमी प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड क्रोजन। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रोजन। द प्रोसेस ऑफ स्लो वेयरिंग अवे ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड मॉइस्चर ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड क्रोजन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल की जो सरफेस होती है वो वियर अवे होना शुरू हो जाए, मतलब ख़राब होनी शुरू हो जाए परत बन बन के, क्योंकि जब वो एटमॉस्फेयर में गैसेस और नमी के साथ रिएक्ट करेगी तो वो ख़राब होनी शुरू हो जाए, तो इसको बोलेंगे क्रोजन। मीन्स जब भी मेटल्स जो होते हैं वो जब ख़राब होने शुरू हो जाए हवा और मॉइस्चर के साथ, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे क्रोजन। इसके फिर टाइप्स आ जाएंगी क्रोजन की, या एग्जांपल्स बोल सकते हो आप। आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म ए ब्राउन फ्लास्की सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। जो आयरन है जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में तो उसके ऊपर एक ब्राउन फ्लास्की मीन्स परत की तरह एक सरफेस बननी शुरू हो जाती है, इसको बोलते हैं रस्ट। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन अनडिजायरेबल रिएक्शन। अनडिजायरेबल मीन्स हम उसकी डिज़ायर नहीं करते, इच्छा नहीं करते, हमारी इच्छा के विरुद्ध ही होती है ये रिएक्शन। बिकॉज द लेयर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड फॉल्स ऑफ, क्योंकि जो लेयर बनी होगी रस्ट की वो उतर जाएगी। एक्सपोजिंग द मेटल टू फर्दर रस्टिंग, और उससे फिर जो मेटल नीचे वाला होगा वो ऊपर आता जाएगा और ख़राब होता जाएगा। मीन्स जब ऊपर की परत ख़राब हो जाएगी तो वो परत उतरती जाएगी और नीचे से जो नया मेटल होगा वो बाहर आता जाएगा, फिर वो भी सेम ऐसे ही ख़राब होता जाएगा और धीरे धीरे ये फिर वीक होता जाएगा। एज ए रिजल्ट द आयरन ऑब्जेक्ट बिकम वीक विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसीलिए जो आयरन ऑब्जेक्ट्स होंगे वो वीक हो जाएंगे टाइम के साथ साथ। कॉपर ऑब्जेक्ट्स गेट कोटेड विद ए ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड बेसिक कॉपर कार्बोनेट विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो कॉपर ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर एक ग्रीन सब्सटेंस आना शुरू हो जाता है जिसको बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोला जाता है टाइम के साथ साथ। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो ये सब्सटेंस फॉर्म होता है ये क्यों होता है, क्योंकि जब कॉपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो ऊपर एक ग्रीन सब्सटेंस उसके फॉर्म होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज सिल्वर ऑब्जेक्ट्स बिकम ब्लैकेंड एंड लॉस देयर शाइन विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो सिल्वर के ऑब्जेक्ट होंगे वो ब्लैक होने शुरू हो जाएंगे और उनकी जो शाइन होगी वो धीरे धीरे जाती जाएगी टाइम के साथ साथ। दिस हैपन्स ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ सिल्वर विद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर।
ये होगा क्यों? क्योंकि जब सिल्वर जो होगा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। ये सारे जितने भी थे ये क्रोजन थे सारे। क्रोजन मीन्स मेटल्स का ख़राब होना। किस किस की प्रेजेंस में? एक तो जो एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट हुई उसकी हेल्प से, और साथ में जो ऑक्सीजन गैस होगी उसकी हेल्प से, और मॉइस्चर की हेल्प से। एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड ऑक्सीजन की हेल्प से जब मेटल्स वगैरह ख़राब होने शुरू हो जाएंगे तो ये प्रोसेस था हमारा क्रोजन का। ये सारे उसके सब पार्ट्स थे। फिर नेक्स्ट इज़ रिएक्शन विद एसिड, कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। When a metal react with an acid, a salt and hydrogen gas are produced. मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक साल्ट प्रोड्यूस होगा, मीन्स जो ना तो एसिड होगा ना बेस होगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। साल्ट्स आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन ए मेटल रिप्लेसेस हाइड्रोजन इन एन एसिड। साल्ट फिर फॉर्म कब होता है? जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं। डिफरेंट एसिड एंड मेटल्स रिएक्ट टू फॉर्म डिफरेंट साल्ट। अलग अलग एसिड और अलग अलग मेटल मिलके साल्ट भी अलग अलग बनाएंगे, ये सेम साल्ट नहीं बनेगा कभी भी। जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। जो जिंक है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी और जिंक सल्फेट बन जाएगी और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, तभी जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4। ये बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। फर्स्ट और ये वाला सब्सटेंस इकट्ठे हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, क्योंकि इसमें भी हमने यही कहा था कि हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस को अलग लिख दो, जो बाकी है उसको साथ में लिख दो, तो ये सिंपल सी रिएक्शन हो जाएगी बिल्कुल। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। जो मैग्नीशियम है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है और मैग्नीशियम सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो ये सिंपल सी है। मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। हाइड्रोजन गैस पता है हमें हाइड्रोजन गैस निकलनी है, तो ये बिल्कुल अलग लिख देंगे, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। तो ये दो एग्जाम्पल जो हैं ये ईजिली आप थोड़ा सा ये चीज़ बस याद करने की ज़रूरत है, ये वैसे ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज अलमीनियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म अलमीनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। अलमीनियम जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो अलमीनियम क्लोराइड बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अलमीनियम का सिंबल Al है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, ये AlCl3, ये फार्मूला है अमोनियम क्लोराइड का, और हाइड्रोजन गैस निकल गई। ये वाली बैलेंस की हुई है रिएक्शन, इन्होंने बैलेंस कर लेना आप सभी। With some metals the reaction is very fast and vigorous while the others it may be slow। कई मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन बड़ी फास्ट होगी और एकदम से हो जाएगी, ब्लास्ट हो सकता है कई बार, तो कई बार ये बिल्कुल ही स्लो होगी। Some metals don't react with acid at all। कई जो मेटल्स हैं वो तो रिएक्ट करेंगे ही नहीं एसिड के साथ। और नेक्स्ट है फिर नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ, तो इसीलिए इनकी कोई भी रिएक्शन नहीं है एसिड के साथ।